हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। इलुस्ट्रेशन नंबर 27 करते हैं। अ फर्म्स नेट प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 2008 वो 78,000। एक फर्म का साल 2008 के एंड का हमें प्रॉफिट दिया गया है 78,000। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ राम और रहीम। तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई हैं। इन इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें राम और रहीम में ये जो दिया हुआ प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब रेशियो क्या दिया गया है? कहता है कि जो कैपिटल का रेशियो है उसी रेशियो में हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1 जनवरी 2008 को राम की कैपिटल 1,20,000 है, रहीम की कैपिटल 1,50,000 है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने और कैपिटल डाल दी। कब? 31/5/2008 को। राम ने 70,000 डाल दी और रहीम ने 30,000 कैपिटल और डाल दी। कैपिटल विड्रॉन ऑन 1/11/2008, 1 नवंबर 2008 को पार्टनर्स ने कैपिटल निकाल ली, विड्रॉ कर ली। राम ने 10,000 निकाल ली और रहीम ने भी 10,000 कैपिटल निकाल ली। तो उन्होंने कैपिटल कभी निकाली है, कभी डाली है। तो ऐसे केस में कैपिटल का रेशियो हम निकालते कैसे हैं? 1 जनवरी 2008 को राम की कैपिटल थी 1,20,000। 31 मई को एडिशनल कैपिटल लेकर आया राम 70,000। तो 1,20 पहले थी, 70 और लेकर आ गया, तो टोटल हो गई 1,90,000। और ये जो कैपिटल चेंज की गई है वो चेंज कब की गई है? 31 मई 2008 को। फिर 1 नवंबर को 10,000 रुपये की कैपिटल विड्रॉ कर ली। 1,90,000 में से 10,000 की कैपिटल निकाल लेंगे तो कैपिटल बचेगी 1,80,000। और कब निकाल ली? 1 नवंबर 2008 में। तो अब हमें ये देखना है कि राम की जो 1,20,000 की कैपिटल है वो कितने महीने रही। तो 1 जनवरी से लेकर 31 मई तक 1,20,000 कैपिटल रही। इसका मतलब 5 महीने। फिर हमें देखना है कि 1,90,000 कैपिटल कितने महीने रही। आखिरी बार राम ने कैपिटल चेंज करी है 1 नवंबर को। मई का महीना तो हम इसमें काउंट कर चुके, तो 1 जून से लेकर अक्टूबर तक राम की कैपिटल 1,90,000 रही। अगर हम 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक मंथ काउंट करते हैं तो बनेगा 5 महीने। आखिरी बार राम ने कैपिटल चेंज करी थी 1 नवंबर को। तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने रही 1,80,000, 2 महीने। तो हमने डेट के हिसाब से ये फाइंड आउट कर लिया कि राम की कैपिटल 1,20,000 5 महीने रही, 1,90,000 5 महीने रही और 1,80,000 कैपिटल 2 महीने रही। अब हम क्या करेंगे? इन कैपिटल का और ये जो हमने पीरियड निकाला है इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। 12 पंजे 60, 6 लाख, 19 पंजे 95, 18 दूनी 36। इन प्रोडक्ट को अब हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आएगा 19,10,000। तो राम की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आ गया है 19,10,000। ऐसे ही हम रहीम की कैपिटल भी निकाल लेंगे। तो रहीम ने शुरू में कैपिटल लगाई 1,50,000 और कब लगाई? 1 जनवरी 2008 को। 31 मई 2008 को रहीम एडिशनल कैपिटल के रूप में 30,000 रुपये और लेके आ गया। 1,50 और 30, अब टोटल कैपिटल हो गई है 1,80,000। ये चेंज उसने किया है 31 मई 2008 को। फिर तीसरी बार रहीम ने कैपिटल विड्रॉ कर ली 10,000। तो 1,80 में से 10 चले गए, रह गया 1,60,000।
70,000। और ये चेंज उसने कब किया? 1 नवंबर 2008 को। ऐसे ही अब हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे कि रहीम की कैपिटल 1,50,000 कितने महीने रही, 1,80,000 कितने महीने रही और 1,70,000 कितने महीने रही। जनवरी से लेकर 31 मई तक रही 1,50,000। तो अगर हम पीरियड काउंट करते हैं तो बनेंगे 5 महीने। ऐसे ही अब सेकंड बार उसने चेंज किया था 31 मई को। मई हम ऊपर काउंट कर चुके हैं, तो जून से लेकर अक्टूबर तक 1,80,000 रही कैपिटल। तो जून से लेकर अक्टूबर तक बनेंगे 5 महीने। अब लास्ट बार कैपिटल चेंज करी है 1 नवंबर को। नवंबर और दिसंबर 2 महीने रही है 1,70,000। अब ऐसे ही हम रहीम की कैपिटल के भी प्रोडक्ट निकाल लेंगे। 15 पंजे 75, 7.5 लाख, 18 पंजे 90, 17 दूनी 34। अब इन प्रोडक्ट को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आएगा 19,90,000। अब ये जो दो कैपिटल राम और रहीम की आई है, अब हम इनका रेशियो निकाल लेंगे, राम और रहीम। राम की कैपिटल आई है 19,10,000 और रहीम की कैपिटल आई है 19,90,000। इनको काट के हम रेशियो बना लेंगे। 4 ज़ीरो से 4 ज़ीरोस चले गए, रेशियो बनेगा 191:199। अब जो हमें प्रॉफिट दिया गया है, उस प्रॉफिट को हम इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट दिया गया है हमें 78,000, तो राम के हिस्से कितना आएगा? 78,000। राम का हिस्सा है 191 बटा इन दोनों का टोटल 390। ऐसे ही हम रहीम का निकाल लेंगे। 78,000 रहीम का हिस्सा है 199 बटा इन दोनों का टोटल 390। 390 एकम 390 दूनी 780। इन दोनों को हम गुना कर लेंगे 38,200। ऐसे ही इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को गुना करके आएगा 39,800। तो अगर पार्टनर्स बीच में अपनी कैपिटल को कई बार चेंज कर लेते हैं, तो उनकी कैपिटल का रेशियो हम इसी तरीके से निकालेंगे और दिए हुए प्रॉफिट को हम उनकी बनाए हुए कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा।